एसएससी जीडी कांस्टेबल नेगेटिव मार्किंग इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर सुन के जाना क्योंकि आपके अभी रिटन एग्जाम होने वाला है। मैं नहीं चाहता उसमें आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ नेगेटिव मार्किंग आपके लिए कितनी रिस्की हो सकती है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक्चुअल में होता क्या है, इसमें नॉर्मलाइजेशन में भी इससे फर्क पड़ता है। आपको क्या करना है, जैसे आप रिटर्न एग्जाम देने जाओगे, आपने जो भी तैयारी की होगी, जितनी भी तैयारी की होगी, मैं तो आपको यही कहूंगा अगर आप जितना भी टाइम बचा है ना, पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करो। जो जो टॉपिक आपने छोड़े हैं, फॉर एग्जांपल आपने मैथ में कोई एक दो टॉपिक छोड़े हैं, वो नहीं आते हैं, बिल्कुल छोड़ दो, साइड करो उनको, बाकी तो कर लो ना। मैथ में 5 टॉपिक भी करोगे ना, बहुत होते हैं, पर बच्चे करते नहीं, बस ऊपर से मैथ टफ है फेंक दिया। अरे एवरेज हो गया, रेशो प्रपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, कितनी इजी टॉपिक है भाई। बेसिक क्लियर करो, पर बार बार प्रैक्टिस से होता है, ऐसे आप बोलोगे नहीं, ऐसे होने वाला नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तुक्के मार देंगे, बस क्वेश्चन है सामने कर देंगे, 80 के 80 क्वेश्चन करके आ जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी गलती, वो आपको कभी पास होने देगा ही नहीं, गारंटी से कहता हूं मैं। अगर आप तुक्के लगाओगे ना, फिजिकल तक नाम आ सकता है, मेडिकल पर फाइनल कभी नहीं आएगा, क्योंकि फाइनल में वही बच्चा पूछता है जिसने सीरियस होके किया है, जिसकी सोच और प्लानिंग से उसे पता था मुझे बहुत बढ़िया क्वेश्चन करना है, फालतू नहीं करना जिससे मेरे नंबर कट हो। एसएससी में नंबर कट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे विश्वास है आप इस बात को समझेंगे। आपने करना क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग से किस तरह बचना। सबसे पहले मैंने टारगेट स्कोर बनाया, आपने देखा भी होगा, प्लानिंग करनी होती है कि अगर इस बार 100+ मुझे स्कोर लेना, तो मतलब आपने 50 क्वेश्चन राइट करने हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन आप राइट कैसे करोगे, आपके पास चार सब्जेक्ट है। एक हो गया रीजनिंग जो 20 नंबर की आएगी, जीके भी 20 नंबर की, इंग्लिश हिंदी भी 20 नंबर की, एंड मैथ भी 20 नंबर का। आप कह रहे हो नहीं यार मैथ मेरा बहुत वीक है, मैं 20 क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ 10 तक मेरा टारगेट रहेगा, चलो 10 इधर आ गया। जीके में भी आप कह रहे हो मैं 10 कर लूंगा, चलो 10 कर लिया, ठीक है। फिर आपने इंग्लिश में सोच लिया यार मैं 12 कर सकता हूं, 10 10 20 और 12 कितना हो गया 32। आपने रीजनिंग में सोच लिया कि मैं 18 कर लूंगा, रीजनिंग सबसे इजी होती, 20 से 20 कर सकते हो, मैंने 20 में से 20 लाया, 18 में रख लेता हूं। अगर 18 भी नहीं कर पाओगे ना, तुम्हारे लिए शर्म की बात है, थूकना अपने आप पे। तो हो गए 50 बराबर क्वेश्चन। मैं तो 10 10 ही रख रहा हूँ भाई, मैथ में 10, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन करो। इंग्लिश में बंदा ज्यादा 10 5 तो फिल इन द ब्लैंक्स ही आती हो पैसेज की लास्ट में, बहुत इजी होती है। बेसिक क्लियर कर लेना। बेसिक कैसे क्लियर करना, जैसे आपका इंग्लिश का है, अब इतना कौन पढ़ेगा, सेंटेंस ये होता है, सेंटेंस वो भाड़ में जाए। आपके पास पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से पूछते हैं इंग्लिश में, फिल इन द ब्लैंक्स। पूरा आप चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी पे जाओ, उसको बोलो प्रोनाउन क्या होते हैं विद एग्जांपल, बोलना मेरा एग्जाम है, मुझे पूरा प्रोनाउन कवर करो, मीनिंग बताओ इसका, नीचे विद एग्जांपल मुझे बता दो, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वो पूरे आपको मीनिंग पता होने चाहिए। वो चैट जीपीटी से ना, मैंने भी ऐसे, मैं ऐसे देता हूं भाई, ऐसे पता चलता है, ऐसे सेकंडों में। एग्जाम हाल के में थोड़ी ना मैं जाता हूं इतनी बुक के साथ में, ना भाई, घर में उधर अलग, चैट जीपीटी फोन लिया 2 सेकंड में आप देखो, ऊपर ऊपर से गेम खत्म, सब कुछ बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग बहुत रिस्की होती है, तुक्के मत मारना, जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले वो करने हैं। उसके बाद आपको अगर लगता है कि एक 10 क्वेश्चन ऐसे हैं मेरे पास जिनमें मुझे लगता है 2 तो ऑप्शन होंगे नहीं, पर 2 में से कोई एक हो सकता है, जिसमें आप 2 ऑप्शनों में एक जहां आपको लगता है कि ये वाला ज्यादा, वो कर लेना, उसके लिए मना नहीं करूंगा मैं। कोई 10 तक ही होने चाहिए, 10 से ज्यादा उधर भी नहीं करने, रिस्क नहीं लेना है, समझ गए मेरी बात। बाकी अपनी मर्जी से कर लेना, पर 10 क्वेश्चन आप ऐसे होने चाहिए जो आपको कुछ लग रहा है अंदाजा कि कहीं मैंने ये देखे हैं या पढ़े हैं, जिसमें ये 2 ऑप्शन, ये 2 में से कोई एक हो सकता है, तो वो क्वेश्चन कर लेना, पर 10 तक, इससे ज्यादा नहीं मेरे भाई, ठीक है। तुक्के नहीं मार, एक होता है ना पता ही नहीं है, बस कर दिया, चल टिक 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 कर दिया, मत करना, मत करना मेरे भाई, वरना लास्ट में रोगे फाइनल में 0.28 से रह गया, 0 पॉइंट पता नहीं किसने से रह गया, तब मुझे दुख होता है यार कि इस बच्चे ने यार इतनी मेहनत की थी, यहाँ के फंस गया। पर मैं क्या करूं मेरे भाई, है ना, मैं भगवान तो हूं नहीं कि मैं आपको कुछ ऐसा करूं कि आप लोग आगे चले जाओ, नहीं। रिटर्न एग्जाम एक ऐसी चीज है, इसमें बहुत प्लानिंग करके घुसना होता है एग्जाम हॉल में, और आपको पता होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा
जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा, और जितने एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे मैं अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करता रहूंगा ताकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।